नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे सीईटी 12th लेवल के बारे में। जी हाँ, आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। शॉर्ट में आपको जो है लगभग 20 से 25 पेज का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़े, तमाम चीज़ें जो उस नोटिफिकेशन में दे रखी है आगे आपको रणनीति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये 10 मिनट का वीडियो, क्योंकि वो 25 पेज ही आपका सार निकाल के देगा कि आपको किस तरीके से अगले 4 महीने की रणनीति बनाना है। जी हाँ, राजस्थान सीईटी 2026 जो सीनियर सेकेंडरी बोले तो 12th स्तर का जो एग्जाम होने वाला है, जो कक्षा 12 पास करने के बाद बंदा दे सकता है। और राजस्थान की लगभग 15 के आसपास की भर्तियां इस एग्जाम को पास करने के बाद आप दे पाएंगे, मतलब उन मेंस एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करें इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है। अब मात्र 120 सवाल पूछे जाएंगे। सीईटी में कितने पूछे जाएंगे? 120 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको 120 ऑब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार से हल करना, उसकी रणनीति सबसे पहले बनानी चाहिए। किसी भी टारगेट को फाइट करने के लिए यहां से रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवाल 2 नंबर का होगा, कुल मिला के 240 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम कितना मिलेगा? 150 कुल मिनट आपको मिलेंगे, बोले तो 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और पासिंग मार्क्स कितने? 40% पासिंग मार्क्स जो है आपको लाने होंगे। 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, वो आगे देखेंगे। उनको मिलाकर कुछ अच्छी चीजें आप यहां से ग्रहण कर लोगे। चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर आपको दे दिया जाएगा तो भी आप आराम से उस एग्जाम को फाइट करेंगे। बस आपको करना क्या है, गोल गुरु एकेडमी से जुड़े रहना है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। और जो हम शानदार मात्र नाम मात्र के शुल्क पर जो हम सीईटी बैच चला रहे हैं उसको ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज देना है। बस हमें फॉलोअप करना है जिस तरीके से लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले बच्चों ने किया था। और आज वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा जो यहाँ से पढ़े हैं। तो तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना। 40% पासिंग मार्क्स है। बस आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है भाई, बस आपको फाइट करना है कि हम अगले मेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। SC ST के लिए 35% ये है भाई। अब देखो, नकारात्मक अंकन की बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग है। पहली बार ये किया गया है। 3 गलत आंसर देने पर एक सही काट लिया जाएगा। मतलब 3 गलत आंसर दोगे तो एक सवाल ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। 1/3 जो है आपकी क्या है, माइनस मार्किंग इसमें रखी गई है। ठीक है भाई। अनिवार्य नियम OMR के लिए क्या जारी किए गए हैं कि हर पर्सन के 5 विकल्प होंगे और आजकल 5 होते हैं भाई। अब यदि आपको पर्सन छोड़ना है, आप 4 में से कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना है। अभी देखा है फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है इस ई के नहीं भरने से नहीं आया। लगभग 700 प्लस अभ्यर्थी जिन्होंने 2025 सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उन्होंने ई ऑप्शन नहीं भरा तो उनका रिजल्ट रोक लिया गया, जारी नहीं किया गया। तो ये ई भरना भी जरूरी है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बिना ई वाले 10% सवाल छोड़ सकते हैं। माना कि 100 आपको सवाल दिए गए, 120 दिए गए हैं, तो 12 ऐसे सवाल है जिसमें आप कोई भी गोला नहीं करो तो भी चल जाएगा। लेकिन 13वां करोगे नहीं और खाली छोड़ दोगे तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। मतलब जो सवाल आपको नहीं आ रहा तो उसमें ये तो गोला करना ही है। और ये गोले जो है भले ही ब्लैक कलर के हो लेकिन आपकी जिंदगी में रोशनी देने वाले हैं। ये गोले आपको जैसे जैसे आप काले करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपनी जिंदगी में उजियाला देंगे, रोशनी देंगे। 10 से अधिक जो है खाली नहीं छोड़ने हैं भाई। अब देखो सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। बहुत सरल सिलेबस है, चाहे कितना भी। एक याद रखना, चैन बोर्ड जो है कभी भी हार्ड पेपर नहीं बनाता, हार्ड नहीं बनाता, डीपली नहीं बनाता। बस वो क्या करता है, उस टॉपिक से सारी चीजें कवर करता है। जैसे 1857 की क्रांति है तो वो पूछ लेगा लाइन में, पहली लाइन में, ये कब शुरू हुई, राजस्थान में इसकी जो है सूचना कब पहुंची, कहां पहुंची, और राजस्थान में सबसे पहले कहां इसकी शुरुआत हुई, ये डिटेल पूछ लेगा। लेकिन डीपली नहीं जाएगा कि वो क्रांति थी तो सबसे पहले शुरू करने वाला कौन था या किसके खिलाफ की गई, ये चीजें आपको इतनी डीपली नहीं पूछेंगे। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। भूगोल, राजस्थान और भारत का भूगोल है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। आप देख लेना, पिछले वीडियो में मैंने डाल रखा है 3D मैपिंग के माध्यम से भूगोल आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात करें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों चीजें जो है अच्छी तरीके से आपको कवर करवाई जाएगी। और दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर ये भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे। और
यहाँ पर गणित और बात करें रीजनिंग की तो बहुत अच्छी तरीके से अपन कवर करेंगे। समसामयिक घटनाएं हिंदी और अंग्रेजी, ये आपका सिलेबस रहने वाला। स्कोरिंग क्या है, देखो जो नया सिलेबस ऐड किया गया है 4 पॉइंट, तो वहां से लगभग 3 से 4 सवाल आएंगे। बहुत इजी है, अप्लाइड है, मैं आपको करवाऊंगा वो चारों के चारों जो टॉपिक है, तो वहां से 4 सवाल। उसके अलावा आप कहां से स्कोरिंग कर सकते हो, तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ सबसे ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपना पढ़ाया हुआ मैटर जो आपको मिलेगा उसमें 95% भूगोल के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप स्कोर कर सकते हो। यहाँ मैडम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, यहाँ से आप जो है पॉलिटिकल में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। कई बोलते हैं पॉलिटिकल के जो सवाल हार्ड आते हैं, चेन बोर्ड में इतने हार्ड नहीं पूछे जाते। कंप्यूटर में आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति आपको प्रीतम सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये स्कोरिंग और यहाँ राजनीति में स्कोरिंग और कंप्यूटर में स्कोरिंग, और ये गणित वाले बच्चे हैं तो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के एक आधे सवाल आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। समसामयिक घटनाएं, मैं कहता हूँ गोल गुरु अकेडमी से जुड़े रहना। भारत हो चाहे विश्व हो चाहे राजस्थान का करंट अफेयर, एक भी सवाल आपको बाहर नहीं मिलेगा। हम 1 जुलाई से डेली करंट अफेयर चलाएंगे। उससे पहले मई और जून की जो मासिक करंट अफेयर्स है, लगभग 4-4 घंटे की क्लास में संपूर्ण जो है क्लासें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का करंट ही आपको पूछेंगे। मतलब चयन बोर्ड के पिछले एग्जामों की बात करें तो लगभग 4 से 5 महीने पीछे एग्जाम से जो निकले हैं वहां तक का करंट पूछा गया है। तो उस करंट को अपन क्या करेंगे, कवर कर लेंगे भाई, ठीक है। अब देखो, हिंदी हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको करेंगे, यहाँ पर निश्चिंत रहे। अंग्रेजी मेरी तरीके से बहुत सारे बच्चों की वीक है, तो आपको फाइट ही करना, मात्र 40% सवाल सही करने हैं। मतलब कितने हो गए, आप अनुमान लगा लो, 40 से 45 के बीच में, लगभग 42 के आसपास सवाल आपको राइट करने पड़ेंगे भाई। अब देखो 44 करने पड़ जाएंगे। नए विषय की बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर, ये मतलब कोई ने कि भाई अचानक जो है तबीयत बिगड़ गई के छाती दुखे वो सीपीआर है ना दबाया करें, तो ये संबंधित अप्लाइड सवाल थाने पूछी। तो ये बहुत अच्छी तरीके में आप कर सको कि आपातकाल स्थिति में मान लो कोई बस से बच्चा गिर गया और आपने देख लिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आप ये करोगे उसको छोड़ के चले जाओगे, पुलिस को शिकायत करोगे, प्राथमिक उपचार दोगे, जो है नजदीकी चिकित्सालय पहुंचोगे। तो इस तरीके के सवाल यहां से पूछे जाएंगे। नशीली पदार्थों का दुरुपयोग, ये जो है किस तरीके से तंबाकू, शराब, ड्रग्स, ये आपको सवाल पूछे जाएंगे कि इनसे किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं और चिकित्सा के उपाय कर सकते हैं। मतलब जो पहले से नशे का आदी है तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या उसको जो है जूते मार के बचाया जा सकता है, अच्छे चिकित्सक मनोचिकित्सक को दिखा के बचाया जा सकता है, या उसकी शक्ति को कहीं और जगह लगा के जो है उसको बचाया जा सकता है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से अप्लाइड सवाल होंगे। युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है वर्तमान मोबाइल के युग में, कंप्यूटर के युग में, लैपटॉप के युग में, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो यहाँ से स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, छोटे बच्चे को मोबाइल सिखाकर, उसको ग्राउंड में ले जाकर, उसको फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम का महत्व बताकर। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया की लत, ये देखो सबसे पहले तो मैं और चयन बोर्ड के अध्यक्ष दोनों को छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो भी ट्वीट बहुत ज्यादा करता है, मैं भी करता हूं। तो ये तो सभी आज की वर्तमान युवा पीढ़ी, आप सभी को पता है कि इस तरीके से स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे दिन, जो है अंगुलियां घिस जाती है, 2-2 जीबी डाटा चले जाते हैं, लेकिन ये लत नहीं जाती। और एक रील सामने आती है तो फिर अपन देखते जाते हैं। पढ़ने वाला बच्चा लाइब्रेरी में 3-3 4-4 घंटे ये रील देख के ही वापस आ जाता है। तो अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोग देखते हो पबजी, पहले क्या है, पहले अपनी जो अपने से पहले वाली पीढ़ी बॉर्डर पे गोलियां चलाती थी, आजकल ये क्या करते हैं, रजाई में गोलियां चलाते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं। तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन तमाम चीजों के बारे में आपसे यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। डिजिटल डेक्सोस के निवारक उपाय किस तरीके से हैं वो बताए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है आपको इस नए सिलेबस में देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण तिथियां देखो, 24 जून यानी कि कल से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए, ई मित्र वाला क्या है, ई मित्र वाले को तो आप पैसे दोगे, वो डाटा दोगे तो वो भर देगा, लेकिन आपको दोबारा चेक करना है कि सही भरा कि नहीं। फिर मेरे पास भी फोन आते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज़ लगातार उठाता रहता हूँ कि सर अब क्या करें, मेरी तो पापा की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, जो है इस तरीके से अमराराम की जगह अमरी देवी हो गई। तो
ये तमाम चीजें बचाएगी कब, जब आप फॉर्म सावधानी से भरोगे। 23 जुलाई जो है आवेदन की अंतिम तिथि है, 23 जुलाई तक वेट नहीं करना है। हालांकि मेरी तो ये आदत खराब थी कि मैं जब 23 जुलाई होती तो 21 या 22 जुलाई को फॉर्म भरता था, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। आजकल साइट वगैरह चलती नहीं है, तो 30 जून या 5 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर देना। एग्जाम तिथि देखो, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके भेज देंगे, तो आप टेंशन मत लो। 23 से 25 अक्टूबर जो है परीक्षा तिथि है, ऑनलाइन होगी, ओएमआर होगी, मतलब गोले भरने वाली होगी। कोई भी आरएस की तरह डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम नहीं होगा। परीक्षा के परिणाम के बाद यदि एक बार सीटी आपने पास कर ली तो अगले 3 साल इससे छुटकारा मिल जाएगा, बस मेंस एग्जाम आपको देना है। अब देखो पात्रता की बात करें तो न्यूनतम 40 है, SC ST के लिए कितनी हो गई 35 है, आयु सीमा 18 से 40। जो 40 से ऊपर हो गया वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, जो 18 का नहीं है वो भी नहीं बैठ सकता। आयु की गणना कब से होगी, 1 जनवरी 2027। मतलब जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कब, जब वो 1 जनवरी 2027 को 18 साल के हो जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों में आयु छूट का प्रावधान अलग से दिया गया है, वो कम आयु में नहीं है, अधिक आयु में मिल सकता है, लेकिन कम से कम चाहे किसी भी वर्ग का हो 18 वर्ष की आयु चाहिए। प्रमुख पद 18 जो है 14 सेवाएं अलग अलग, जैसे वनपाल हो गया, कांस्टेबल हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, या अलग अलग विभागों में कनिष्ठ सहायक हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, जमादार ग्रेड सेकंड। ये तमाम एग्जाम यदि आपको देने हैं, इनमें बैठना है, तो सीटी लेवल 12 आपको पास करना जरूरी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं अपन ने एक एक करके देखी है। आपको ये जानकारी निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा देगी, और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ें करनी है। आगे आप लोगों के लिए एक रणनीति का वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से जो है अपने को ये अगले 4 महीने पढ़ाई करनी है। सिलेबस वाला मैं अलग से आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और हाँ, सीटी का बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम फाइट करना है, तैयारी करनी है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, अपना जो एप्लीकेशन है गोल गुरु अकेडमी उसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पर शानदार कोर्स है, उसका डेमो आपको देखना है तो इस YouTube पे मिल जाएगा। भारत का भूगोल की क्लास में लगा रहा हूँ शुरुआती, क्योंकि यहाँ से अपने को वही बच्चे चाहिए जो मेहनत कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन में अपन बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे। करंट अफेयर्स जो है हमेशा अपने YouTube चैनल पर निःशुल्क आप लोगों के लिए मिलता रहेगा। लगभग 20 से 25 मिनट डेली की क्लास होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।